मैं ये जानना चाहती हूँ मीनू जी आपसे, आपने जब बच्चों को देखा तो अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में, क्या दोनों बच्चों की शक्ल मैच हो रही थी या उनकी भी आपस में शक्ल नहीं मैच हो रही है? मैम एक्चुअली अभी का जो मैं बताऊं, जो बच्चे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के हो गए हैं, तो ऑब्वियसली अभी उनकी शक्ल मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। और उस टाइम का अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब आफ्टर जो एक सर्जरी रहती है, आफ्टर सर्जरी के बाद का जो प्रोसीजर रहता है मैम, मैं तो अंडर प्रोसीजर थी। तो क्योंकि इतनी सारी मतलब चीज़ें होती हैं, एनेस्थीसिया के बाद का प्रोसेस रहता है, तो मैंने ऑब्वियसली, मुझे जब उन्होंने ओटी में दिखाए बच्चे, मैंने बच्चे देखे, उनके कानों में मंत्र भी बोला और वो सारी चीज़ हुई। उसके बाद से मुझे रूम में शिफ्ट किया। एनेस्थीसिया का जो नमनेस थी वो कब ख़त्म हुई मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद से थोड़ा बहुत ये था कि अंडर प्रोसीजर थी मैं, लेकिन जब ये बात हुई घर में डीएनए वाली, तो मुझे, क्योंकि तबीयत आप समझ सकते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो एक प्रोसेस रहता है, तो मुझे ऐसा किसी ने बताया नहीं था। बट मैंने सुना कि फैमिली में क्या बात हो रही है, सब इतने टेंस दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है सब पे। और वो डीएनए वर्ड सुनने के बाद मुझे मैम वो मेरे लाइफ के वो 3-4 दिन बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि वो सुनने के बाद मैं आईसीयू में एडमिट हो गई थी। मतलब पता नहीं बीपी शूट किया, क्या शूट किया नहीं पता, बट मैं आईसीयू में थी मैम। आईसीयू के बाद जब घर आई, पता लगा कि बच्चों का डीएनए नहीं मिल रहा है, तो वो जो हमने जीते जी नर्क देखा है अपनी लाइफ का, कि कैसे क्या किया डॉक्टर्स ने, कैसे पॉसिबल है। मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ है, हम अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे, फिर हमारे बच्चे कहाँ गए। पहले तो मैम, आज तो चीज़ें जैसे ये बता रहे हैं ना, धीरे धीरे क्लियर हो रही है, क्योंकि 5-6 महीने हो गए हैं इस चीज़ में करते हुए। उस टाइम तो मैम यही नहीं पता लग रहा था कि मैक्स में है या एससीआई ने कुछ कर दिया है। मैक्स के पास भाग रहे थे, एससीआई के पास जा रहे थे। घर में ऐसी कंडीशन थी कि एक दूसरे को बस संभाल रहे हैं। एक हॉस्पिटल से आता था, दूसरा हॉस्पिटल पहुंच जाता था, क्योंकि कभी लाइफ में इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ थी, ना सुना ना देखा ना इमेजिन किया, और वो इतनी अलग चीज़ हुई कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कहाँ जाए, किससे हेल्प मांगे। उस हॉस्पिटल के पास ही जाएंगे जिसने ट्रीटमेंट किया है, तो मैम एससीआई के पास ही गए थे हस्बैंड मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ। उनसे ही जाके पूछा कि मैम देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बताइए क्या हुआ है। कोई आंसर नहीं है मैम, और आंसर जो इनको दिए वो इतने ऐसे आंसर थे कि उन्होंने तो वैसे ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। ये इंसिडेंट ना मैंने कहीं नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। 17 जनवरी को मैं डीसीपी सर के पास अपनी कंप्लेन लेके गया। 22 जनवरी को मैम मैं एसएचओ साहब के पास गया, कंप्लेन सुन ली, सब कुछ ठीक है जी, सबमिट कर। एक आईओ दे दी गई, नाम नहीं लूँगा, फीमेल थे। उन्होंने पेपर देके शी वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि पहले तो सुन ही नहीं रहे थे, पहले तो मीटिंग का टाइम ही नहीं दे रहे थे। फिर फाइनली एक दिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई। वो मैम अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए उसकी डिलीवरी को, वो मेंटल शॉक में है, ट्रॉमा में है कि उसके बच्चे कहाँ पर है, उसको मजबूर होके खड़े होके जाना पड़ा। ठीक है जी, क्योंकि मेरे साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा था मुझे ही पता था। ऐसे जैसे कि कोई आ गया तो चलो सारे के सारे छुप जाओ, इसके सामने मत आओ। आईओ मिलती है मैम, आईओ ने पेपर देखे, नहीं नहीं बिल्कुल जी, आपका तो ये है, आपका तो वो है, आपका। अगले दिन से मैम उनका बिहेवियर चेंज। एक दिन मुझे डीसीपी ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और बैठते ही मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद मेरे केस में कुछ चीज़ें हुई है। मैम एसएचओ साहब वहाँ पर बैठे थे, आईओ बैठी थी, और डीसीपी साहब को ब्रीफ किया जाता है, सर केस हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, हमने डॉक्टर से, हमने हॉस्पिटल से पूछा था, उन्होंने बोला कि इन्होंने डबल डोनर लिया है, उनके हिसाब से वो केस वहां पर खत्म हो चुका है। और सर आप लगा के चलिए, मैंने इनकी मेडिकल हिस्ट्री जो थी
जो मतलब कि रिपोर्ट्स थी वो एक डॉक्टर को दिखाई थी और उन्होंने बोला कि हाँ ये दोनों पेरेंट्स नहीं बन सकते। मैं कहा मैम आपने किस डॉक्टर को दिखाई थी, मेरे को घूर के देखा जाता है कि मैं शांत हो जाऊं। ठीक है जी। उसके बाद मैम मैं मतलब हिल गया था, मेरी लेग्स शिवर कर रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये डबल डोनर और आज जो सो कॉल्ड कंसेंट फॉर्म है उस टाइम उन्होंने निकाला। ठीक है जी, क्योंकि अब तो लॉ पढ़ लिया मैम, ठीक है ना जी, 26.5 पन्ने पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, अब तो लॉ पढ़ लिया कि वो फर्जी है, प्रूफ भी कर दिया, वहां पर कोर्ट में भी ले गए उस चीज को। ठीक है जी, ये दिखाया गया कि ये देख लीजिए इनका कंसेंट। मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फाइनली सडनली माइंड में एक बात आई कि हाँ यार हमने डॉक्टर से बात की थी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने बोला, मैं कहा मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो एम्ब्रियो हमारी थी। मैम उनका सबसे पहला ये था कि ये रिकॉर्डिंग डीसीपी सर के सामने चले ना। नहीं, फिर हम दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम में बिठाया गया मुझे, मैंने रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। मैंने कहा मैम तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, कोई भी होगा अगर उन्हें केस सॉर्ट आउट करना है। हाँ। सबसे पहली बात तो अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की थी उसके डॉक्यूमेंट्स कहां पर थे मैम? हाँ। किस डॉक्टर से आपने पूछा था, किससे? बस, और डॉक्टर हॉस्पिटल ने बोल दिया वो काफी था इनके लिए। अगर हॉस्पिटल ने, आप तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़ी ना, आप तो जज हो। हाँ। ठीक है जी, मैं वहां पर गया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, 2 या 3 लाइनें उन्होंने बोला एसएचओ साहब ने किसकी है रिकॉर्डिंग? कहते कि जी ये तो मैंने उनको बोला मैं वहां की डॉक्टर है, डॉक्टर मनप्रीत। कहते नहीं सर वो तो वहां की रिसेप्शनिस्ट है, जैसे लैंग्वेज में बोला जाता है, वो तो वहां की रिसेप्शनिस्ट है, उसकी क्या बात सुनोगे आप? मैम उस लेडी ने सुनने नहीं दी रिकॉर्डिंग, और ना एसएचओ साहब ने सुनी वो रिकॉर्डिंग। वो अभी तक आपसे ली भी नहीं गई है मैम रिकॉर्डिंग? मैं हर जगह दे चुका हूं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। पुलिस में दे दी, कोर्ट में दे दी, एआरटी डिपार्टमेंट में दे दी, हर जगह दे दी।